सर्वेभ्यः संक्षेपरामायणस्य व्याकरणविषयाणाम् अध्ययनम् अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। पिछले वर्ग में हमने तकरीबन 115 श्लोक जो है उनका रिवीजन किया है। आज उसके आगे हम पढ़ते हैं। सर्वदा अभिगतः सद्भिः समुद्रः इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमः च एव सदैव प्रियदर्शनः। सर्वदा अभिगतः सद्भिः समुद्रः इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमः च एव सदैव प्रियदर्शनः। सः च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्रः इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवान् इव विष्णुना सदृशः वीर्ये विष्णुना सदृशः वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समत्यागे समः त्यागे धनदेन समः त्यागे सत्ये धर्मः इव अपरः। तो यहाँ पर इन श्लोकों में राम किनके जैसे हैं, किन जैसे हैं, उन आदर्श जो होते हैं उनसे राम की तुलना की गई है। तो हम यहाँ अन्वय देखते हैं एक एक करके। राम कर्ता कौन है? राम राम अभिगत मतलब राम के पास आते हैं। कौन आते हैं? सज्जन आते हैं। मतलब राम अभिगतः भवति। कैः अभिगतः भवति? सद्भिः अभिगतः भवति। कदा? सर्वदा सद्भिः अभिगतः भवति। रामः कीदृशः अस्ति? समुद्रः इव। किमर्थं समुद्रः इव? यतोहि समुद्रः सिन्धुभिः अभिगतः भवति तथैव रामः सद्भिः अभिगतः भवति। अत्र सिन्धुभिः इति न लिखितं, परन्तु अन्वये अपि नास्ति, परन्तु श्लोके तु अस्ति एव। पश्यतु, समुद्रः इव सिन्धुभिः। सिन्धुभिः इति पदम् अत्र न स्वीकृतं, न जाने प्रायः टेक्निकल एरर अस्ति वा टाइपो अस्ति। अस्तु, तर्हि यदा सिन्धुभिः समुद्रः अभिगतः भवति तथैव रामः सद्भिः अभिगतः भवति। कदा इति चेत् सर्वदा। अग्रे अस्ति आर्यः सर्वसमः च एव सदैव प्रियदर्शनः। रामः सदैव अस्ति। कीदृशः अस्ति? आर्यः अस्ति, सर्वसमः अस्ति, प्रियदर्शनः च अस्ति। रामः सदैव आर्यः सर्वसमः प्रियदर्शनः च अस्ति। तो अस्मिन् श्लोके
सर्वदा अभिगतः सद्भिः समुद्रः इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमः। एकक्षणं किञ्चित्। सर्वसमः इत्यत्र समासः अस्ति। सर्वेषु समः, सर्वसमः। सबके साथ वो समान आचरण रखते हैं, इसलिए वे सर्वेषु समः सर्वसम है। और क्या है? सदा एव प्रियदर्शनः। प्रियं दर्शनम यस्य सः प्रियदर्शनः। दर्शन शब्द नपुंसकलिंगी है, इसलिए प्रियम उसका विशेषण जो है वो प्रियम दर्शनम। लेकिन ये प्रिय ऐसा दर्शन किसी का है? किसका है? राम जी का है। रामस्य। कस्य अस्ति? रामस्य अस्ति। रामः पुल्लिंग शब्दः, अतः सः। तो ये जो शब्द बन गया वो पुल्लिंगी बना है, क्योंकि वो राम का विशेषण है। प्रियम दर्शनम यस्य सः प्रियदर्शनः। नेक्स्ट श्लोक। सः च सर्वगणोपेत गुणोपेतः इति तत्र कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्रः इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवान् इव तद् विष्णुजा सदृशः वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समत्यागे सत्ते इव धर्म अपरः। यहाँ पर इन सभी श्लोकों का एक साथ अन्वय किया गया है। देखिए, सः रामः अस्ति। कीदृशः अस्ति? सर्वगुणोपेतः अस्ति। कौसल्यानन्दवर्धनः अस्ति। रामः क्षम्यताम्। धैर्येण हिमवान् इव अस्ति। गाम्भीर्ये समुद्रः इव अस्ति। वीर्ये विष्णुना सदृशः अस्ति। प्रियदर्शनः अस्ति रामः। प्रियदर्शनः कः? सोमवत्। सोमवत् रामः प्रियदर्शनः अस्ति। प्रियदर्शनत्वं यत् गुणः वर्तते, तेन गुणेन रामः सोमवत् वर्तते। तर्हि अस्माभिः इव, वत्, तथा च सम इति अस्ति खलु, इति सर्वं दृष्टम्। इतोपि एकं वर्तते अग्रे। अस्ति। रामः अस्ति। कः अस्ति? कीदृशः अस्ति? केन गुणेन सादृश्यत्वं भवति इति सर्वं पश्यामः। रामः क्रोधे कालाग्निसदृशः वर्तते। क्रोध इति गुणः यद् वर्तते तत् धर्मः अस्ति। सः समानधर्मः अस्ति। तस्मिन् समानधर्मे कालाग्निसदृशः वर्तते। क्षमया पृथिवी समः अस्ति। त्यागे धनदेन समः वर्तते। सत्ये अपरः धर्मः इव अस्ति। तर्हि अत्र तुलना अस्ति। सादृशवाचक शब्दः कः? वाक्ये शब्दाः तर्हि इव, समः, समानः, तथा च सदृशः, वत्, एते शब्दाः सादृशवाचकाः। यदा उपमा दीयते तत्र एकम् उपमानं वर्तते, एकम् उपमेयं वर्तते,
तथा च एकः समानधर्मः अस्ति। उपमेय तु सर्वदा राम एव, यतोहि रामस्य वर्णनमस्ति अत्र। तर्हि रामः उपमेय। धैर्येण इति धैर्य इति यद् गुणः वर्तते, यः गुणः वर्तते, तस्मिन् गुणे रामः हिमवान् इव। नाम हिमवान् नाम हिमालयः। हिमालयेन सह तुल्यः, समानः अस्ति। अतः हिमवान् इति उपमानं वर्तते। तत्सर्वम् एकस्मिन् एव एकक्षणम्। अस्माभिः दृष्टमेव अस्ति, परन्तु तथा पुनः एकवारं पश्यामः। पश्यतु अत्र। उपमेय उपमानं सदृशवाचक धर्म शब्दः समानधर्मः इति वर्तते। रामः समुद्रः, सर्वत्र उपमेय रामः इति अस्ति। उपमानं समुद्रः, हिमवान्, विष्णुः, सोमः, कालाग्निः, पृथिवी, धनदः, अपरः धर्मः। सदृशवाचकशब्दाः के इव, सदृशः, वत्, समः इति। समानधर्मः कः? गाम्भीर्यं यद् वर्तते समुद्रः इव अस्ति, धैर्यं हिमवान् इव, वीर्यं विष्णुः इव, प्रियदर्शनत्वं सोमः इव वा सोमवत्, क्रोधः कालाग्निना सदृशः वा कालाग्निः इव, क्षमा पृथिवी समः, त्यागः धनदः इव, सत्यम् एतद्गुणः अपरः धर्मः इव वर्तते इति सर्वम् अस्माभिः दृष्टमेव अस्ति। अस्तु, तर्हि पश्यतु। सः रामः सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः वर्तते। तथा च धैर्येण हिमवान् इव अस्ति, गाम्भीर्ये समुद्रः इव अस्ति, वीर्ये विष्णुना सदृशः अस्ति, प्रियदर्शनः सोमवत् रामः। तथा च क्रोधे कालाग्निसदृशः, क्षमया पृथिवी समः, त्यागे धनदेन समः, सत्ये धर्मः इव, अपरः धर्मः इव इति सर्वम् अन्वयः। इति सर्वः अन्वयः अस्माभिः दृष्टः। अधुना समासः पश्यामः। सर्वगुणोपेतः, सर्व गुण तथा च उपेत इति शब्दत्रयम् अत्र अस्ति, सन्ति। सर्वे गुणाः, सर्वगुणाः इति कर्मधारय समासः। सर्वगुणैः उपेतः, सर्वगुणोपेतः, सर्वगुणैः उपेतः इत्यत्र तृतीया तत्पुरुष समासः। सर्वगुणैः तृतीया दृश्यते खलु, तर्हि तत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः अस्ति। कौसल्यानन्दवर्धनः, अत्रापि शब्दत्रयं। तर्हि कौसल्यायाः आनन्दः, कौसल्यानन्दः, षष्ठी तत्पुरुषसमासः अस्ति। कौसल्यानन्दस्य वर्धनः, कौसल्यानन्दवर्धनः, अत्रापि षष्ठी तत्पुरुषसमासः वर्तते।
समुद्रः इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवान् इव। हिमवान् इत्यत्र मतु प्रत्ययः अस्ति। विष्णुना सदृशः वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः। अधुना एव अस्माभिः दृष्टं प्रियं दर्शनं यस्य सः प्रियदर्शनः। कालाग्नि सदृशः, काल अग्नि सदृशः इति शब्दत्रयं, तर्हि समासद्वयं भवेत्। कालः एव अग्निः कालाग्निः, अत्र कर्मधारय समासः। कालाग्निना सदृशः तृतीया तत्पुरुष समास। यत्र यत्र तुल्यः सदृशः एते शब्दाः वर्तन्ते तत्र तृतीया तत्पुरुष प्रायेण भवति। तर्हि कालाग्निना सदृशः तृतीया तत्पुरुष समासः अस्ति। पृथिवी समः, पृथिव्या समः, अत्रापि तृतीया तत्पुरुष समासः अस्ति। पृथिव्या समः, पृथिव्या इति तृतीया तत्पुरुष समासः पृथिवी समः। धनदेन समः त्यागे सत्ये धर्मः इव अपरः। अपरः इत्यत्र नय तत्पुरुष समासः वर्तते। न परः इति अपरः नय तत्पुरुष समासः। अस्तु, तर्हि एतत् सम्पूर्णं एकवारं हिंदी भाषांतरम अनुवादं पठामः। जैसे समुद्र सदा नदियों से घिरा हुआ रहता है, उसी तरह राम सज्जनों से सदा मिलते हैं। वे सर्वसुलभ है, सभी के प्रति समान व्यवहार करते हैं और सभी अवस्थाओं में प्रिय दिखाई देते हैं। राम सब गुणों से संपन्न है, माता कौसल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, समुद्र के समान गंभीर तथा हिमालय के समान धैर्यशाली है। वे शक्ति में विष्णु के समान है तथा चंद्रमा की तरह प्रिय दिखाई देते हैं। वे क्रोध में प्रलय काल के अग्नि के समान तथा क्षमा में पृथ्वी की तरह है। वे दान में कुबेर के समान तथा सत्य भाषण में साक्षात दूसरे धर्म है। सोम मतलब चंद्र, ये शायद आपको मालूम ही होगा, फिर से बता रही हूं। आगे देखिए, तम एवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणैर्युक्तम प्रियम दशरथः सुतम प्रकृतिना हितैः युक्तम प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयुक्तुम ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः। अभी इन सब का अन्वय धीरे धीरे करके हम देखते हैं। इन सब में ऐच्छत् यह क्रियापद है। कह ऐच्छत् महीपतिः, महीपतिः कह दशरथः, महीपतिः दशरथः ऐच्छत्। किम ऐच्छत्, कम ऐच्छत् इति सर्वं पश्यामः। महीपतिः, देखिए, महीपतिः दशरथः ऐच्छत्, कर्ता अस्ति दशरथः, दशरथस्य विशेषणं वर्ते महीपतिः, महीपतिः दशरथः ऐच्छत्। कम ऐच्छत्, रामम् ऐच्छत्। कीदृशं रामं, राम इति शब्दस्य विशेषणानि कानि इति पश्यामः। तं रामं, कं रामम्, एवं गुणसम्पन्नम्, एतावत् पर्यन्तं
यैः गुणैः रामः उक्तः तादृशः रामः अत्र वर्णितः तं रामं नाम एवं गुणसम्पन्नं रामं तथा सत्यपराक्रमं रामं तथा च युक्तं रामं। परन्तु युक्तं नाम अत्र अपेक्षा अस्ति खलु कैः युक्तं तर्हि हितैः युक्तं। केषां हिते इति चेत् हितम् इति चेत् प्रकृतीनां हितैः युक्तम् इति अन्वयः भवति। प्रकृतीनां हितैः युक्तं रामं तथा च इतोपि युक्तं कैः युक्तं ज्येष्ठ अत्र पाठभेदः अस्ति श्रेष्ठ वा ज्येष्ठ ज्येष्ठ गुणैः युक्तं रामं तथा च सुतं रामं स्वपुत्रं रामं ज्येष्ठं स्वपुत्रं रामं सुतं नाम स्वपुत्रं रामं रामं दशरथः ऐच्छत् तथा च इतोपि किमर्थम् ऐच्छत् संयोक्तुं किं कर्तुम् ऐच्छत् तर्हि संयोक्तुम् ऐच्छत् कुत्र संयोक्तुम् ऐच्छत् केन संयोक्तुम् ऐच्छत् यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् दशरथः रामं यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् तथा रामस्य विशेषणानि अत्र अस्माभिः दृष्टानि इतोपि एकं वर्तते राजा यदि भवितुम् अर्हति तर्हि प्रकृति नाम प्रजा यत् वर्तते प्रजानां प्रियं यः करोति सः राजा उत्तमराजा इति उच्यते तर्हि सः गुणः अत्र लिखितः प्रकृतिप्रियकाम्यया दशरथः रामं यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् तथा च प्रीत्या अत्यंत प्रिय थे इसलिए दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे प्रकृति का कुछ प्रिय करने की कामना करने वाले राम थे इसलिए दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे और अभी तक जो गुण वर्णन आया है इन सारे गुणों से संपन्न थे इसलिए सत्य पराक्रमी थे इसलिए प्रकृति के मतलब प्रजा के हित में सदैव युक्त रहते थे ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे और अपने ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राजा बनने के सत्पात्र थे इसलिए दशरथ ने उन्हें यौराज्य पद देने का विचार किया है एवं गुणसम्पन्नम् एवं इति शब्द भिन्नम् अस्ति गुणसम्पन्नम् इत्यत्र समासं कुर्मः तथापि तत्र कर्मधारय समासः कृतं वर्तते एवं ये गुणाः एवं गुणाः इति परन्तु अहं चिन्तयामि एवम् इति शब्दः गुणाः इत्यस्य सार्धं न अन्वयम् अस्ति तत्र समासः न भवति इति मम चिन्तनं वर्तते एवं गुणैः सम्पन्नः गुणसम्पन्नः तम् इति तत्र तृतीया तत्पुरुषसमासः केवलं गुणसम्पन्नम् इत्यत्र एव समासः भवति गुणैः सम्पन्नः तं गुणसम्पन्नं तृतीया तत्पुरुषसमासः अस्ति रामं सत्यपराक्रमं सत्यः पराक्रमः यस्य सः
सत्य ही जिनका पराक्रम है, सत्य मतलब अमोघ जिनका पराक्रम है वो, यह बहुव्रीहि समास है। ज्येष्ठ गुणैः, ज्येष्ठाः गुणाः तैः, ज्येष्ठ गुणैः बहुव्रीहि समास है। प्रकृति प्रिय काम्यया, प्रकृतीनां प्रियं प्रकृति प्रियम, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रियस्य काम्या तया इति षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। प्रकृति प्रिय काम्यया, प्रकृतीनां प्रियः प्रकृति प्रियं, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रियस्य इच्छा नाम काम्या, अत्र इच्छा इति अस्माकं सुलभ अवगमनार्थं तत्र लिखितम् अस्ति। प्रकृति प्रियस्य काम्या प्रकृति प्रिय काम्या तया, अत्र तृतीय षष्ठी तत्पुरुष समासः पुनः एकवारम्। महीपतिः, मही नाम पृथिवी, मह्याः पतिः महीपतिः, षष्ठी तत्पुरुष समास। मह्याः पतिः महीपतिः, षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। अस्तु। BS6 अस्तु, स्पष्टीकर्तुं प्रयते। कहाँ पर था वो? देखिए यहाँ BS6 लिखा हुआ है, ये क्या है इसके बारे में एक तो इस हेल्प जो है वहां पर सब लिखा हुआ है, यू कैन गो देयर एंड फाइंड आउट, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। सत्यः पराक्रमः, अभी जो यस्य सह जो लिखा है यह षष्ठी, यह षष्ठी का षष्ठी की सहायता लेकर समास बहुव्रीहि समास किया है, इसलिए वहां पर षष्ठी ऐसे सहा छह लिखा हुआ है। अस्तु, अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। अर्थ पढ़ते हैं एक बार। महाराजा दशरथ ने प्रजा के कल्याण की कामना से पूर्व में कथित गुणों से युक्त, अतुलित पराक्रम वाले, प्रजाहित के चिंतन में निरत, ज्येष्ठ गुण से युक्त अपने ज्येष्ठ पुत्र या श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को प्रसन्नता पूर्वक युवराज बनाने की इच्छा की। तस्य अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्या अथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरम् एनम् अयाचत, विवासनं च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम्। यहाँ पर दशरथ राजा ने जब सोच लिया कि राम का अभिषेक करना चाहिए राजा पद के लिए, तो अभिषेक की सब तैयारी देखकर वहां पर कैकेयी ने क्या सोचा, क्या किया, क्या याचना की, इसके बारे में
लिखा है। अथ, यहाँ पर क्या है, प्रथमम अथ इति क्रियापदम वर्तते। यह अथ जो शब्द है यहाँ पर, वह अनंतरकालीन क्रिया द्योतकम, मतलब कुछ पहले हुआ है उसके बाद कुछ हो रहा है, इसके बारे में समझाने वाला यह अव्यय है। तो इसके बाद क्या क्रिया हो रही है, अयाचत। का अयाचत, कैकेयी, कैकयी इति लिखितमस्ति श्लोके, कैकयी अयाचत। किम अयाचत, वरम अयाचत। कम अयाचत, एनम, एनम नाम दशरथम, दशरथम अयाचत। किम कृत्वा अयाचत, दृष्ट्वा, किं दृष्ट्वा, अभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा, कस्य, रामस्य अभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा कैकेयी वरम् अयाचत। कीदृशी कैकेयी, पूर्वं दत्तवरा कैकेयी, तथा च दशरथस्य भार्या कैकेयी, देवी कैकेयी। तर्हि वरम अयाचतम, किं वरम अयाचत, रामस्य विवासनम इति एकम, भरतस्य अभिषेचनम इति द्वितीयं वरम सा अयाचत। पूर्वम दत्तवरा, मतलब पहले जिसे वर दिए गए थे, ऐसी देवी पत्नी कैकेयी ने दशरथ को, एनम मतलब दशरथ को, वर मांग लिए। क्या देखकर, राम की अभिषेक की तैयारी देखकर कैकेयी ने दशरथ को वर मांग लिए, दो वर मांगे हैं। कौन से, रामस्य विवासनम, भरतस्य अभिषेचनम। देखिए, अथ तस्य अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा पूर्वं दत्तवरा भार्या देवी कैकेयी रामस्य विवासनं भरतस्य अभिषेचनं च एनं नाम दशरथं वरम् अयाचत। अभिषेक संभारान्, अभिषेकस्य संभाराः तान्, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। टी इज तत्पुरुष, सिक्स इज षष्ठी। दत्त वरा, जिसे वर दिया गया है। दत्तौ वरौ यस्यैहि सा, दत्तौ वरौ यस्यैहि सा, दो वर दिए गए थे, तो दत्तौ वरौ द्विवचनम वर्तते। यस्यै सः, जिसे दिए गए हैं। यहाँ पर यस्यै चतुर्थी है, इसलिए यहाँ पर फोर लिखा है। देखिए, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अर्थ देखते हैं। राजा दशरथ ने जब राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा, तब राज्याभिषेक की प्रस्तुति को देखकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में प्राप्त दो वरों को इस समय मांगते हुए कहा कि राम का राज्य से निर्वासन किया जाए और भरत का राज्याभिषेक किया जाए।
देखिए, आप समुच्चय और विशेषण इसमें डिफरेंस समझना चाहते हैं, दोनों बिल्कुल अलग है। समुच्चय मतलब जहां पर च लिखा जाता है, वो समुच्चय मतलब समूह बनाना, किसी चीज को इकट्ठा करना। अभी राम के इतने सारे जो विशेषण हैं, उन सबको च तथा एव ऐसे अव्ययों से एकत्रित किया जाता है, इसलिए उसे समुच्चय की कहा जाता है। और विशेषण तो देखिए, विशेषण के बारे में मैं कहना चाहूंगी, एक मिनट, आई विल एक्सप्लेन इन द श्लोक नंबर श्लोक दिस विल बी बेटर। देखिए, यहाँ पर धर्मज्ञ, सत्यसंध, रत, ये सब राम के विशेषण है, और इन सब का समुच्चय च इस अव्यय से किया गया। धर्मज्ञ विशेषण है, सत्यसंध विशेषण है, रतः विशेषण है। जब भी आप प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें ये समुच्चय वगैरह लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहां पर एक्सप्लेन करना है। इफ यू डोंट यूज समुच्चय, दैट्स ओके। अभी यहाँ पर देखिए, जो धर्मज्ञ है, मतलब समाज में और इतने लोग हैं, और इतने अधिकारी हैं, और इतने राजा हैं, फिर भी उन सबको राम कुछ अलग है। तो किस चीज में अलग है? तो धर्मज्ञता में अलग, इसलिए राम का वह विशेषण हुआ। मैं जो कहना चाहती हूँ उसे एक सामान्य उदाहरण से समझाऊंगी। अभी देखिए, नीलः घटः अस्ति, नीलम घटम आनय। मतलब अगर मैं किसी को बोलूं कि नीले रंग का घट लेके आओ, तो वहां पर और हजारों रंगों के घट होंगे, तो उन सब को छोड़ के सिर्फ नील घट को लेके आना है। मतलब और चीजों को पृथक करते हुए किसी एक को स्पष्ट करने के लिए विशेषण का उपयोग किया जाता है। किसी का स्वभाव कैसा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, उनका गुण वर्णन करने के लिए, उसमें अधिक प्राचुर्यता से दिखाने के लिए विशेषण लिखा जाता है। और विशेषण का और भी एक प्रकार है विधेय। मतलब जैसे रामः धर्मज्ञः अस्ति, यहाँ पर रामः का धर्मज्ञः विशेषण तो है, और उसके साथ ही विधेय भी है। ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। होप आई एक्सप्लेन्ड योर क्वेश्चंस आंसर। तो यहाँ तक हमने देखा है, अभी उसके आगे जाते हैं। सह सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम। अभी दशरथ जी ने आगे क्या किया है, कर्ता कौन है, ये सब हम देखते हैं। यहाँ पर क्रियापद है विवासयामास। कह विवासयामास, प्रथमांत शब्द कर्ता, तो दशरथः विवासयामास। कीदृशः दशरथः, अन्ये प्रथमान्त शब्दाः के।
संयतः दशरथः। राजा दशरथः। सः संयतः राजा दशरथः। केन संयतः? सत्यवचनात् संयतः। धर्मपाशेन संयतः। कम विवासयामास दशरथः? कम विवासयामास? रामं। दशरथः रामं विवासयामास। कीदृशं रामं? प्रियं रामं, सुतं रामं दशरथः विवासयामास। तर्हि सम्पूर्णस्य अन्वयं कथं भवति? सत्यवचनात् धर्मपाशेन इति कारणद्वयं वर्तते। तैः संयतः सः राजा दशरथः सुतं प्रियं सुतं रामं विवासयामास। अपने प्रिय पुत्र राम को उन्होंने विवासयामास मतलब छोड़ दिया, निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। सत्य वचनात् सत्य सत्यम वचनम यस्य सः सत्यवचनः। सत्यम वचनम यस्य सः सत्यवचनः। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, न कि केवल कर्मधारय का शॉर्ट फॉर्म केवल है, तो यहाँ कर्मधारय समास नहीं है, बहुव्रीहि समास। सत्यम वचनम यस्य सः सत्यवचनः तस्मात् सत्यवचनात् बहुव्रीहि समासः। धर्म पाशेन धर्मस्य पाशः। यहाँ पर दो प्रकार से समास किया जा सकता है। एक है षष्ठी तत्पुरुष समास, धर्मस्य पाशः धर्मपाशः, या धर्मः एव पाशः तेन धर्मपाशेन। यहाँ पर कर्मधारय समास है। धर्म ही पाश है, अगर ऐसा कहेंगे तो धर्मपाश यह शब्द कर्मधारय समास युक्त होता है। और धर्मस्य पाश धर्म का पाश ऐसा अगर अर्थ लगाते हैं तो वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। और धर्मपाशेन तृतीया है, इसलिए तेन धर्मपाशेन। तो दो प्रकार से समास यहाँ है। धर्मस्य पाशः षष्ठी तत्पुरुष, धर्मः एव पाशः कर्मधारय समास। अर्थ देखिए, धर्म बंधन से बद्ध राजा दशरथ ने सत्य प्रतिज्ञ होने के कारण अत्यंत प्रिय राम को राज्य से निर्वासित कर दिया। सह जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुः वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रिय कारणात्। जगाम यह क्रियापद है, ध्यान में रखिएगा। अन्वय में पहले हमें जगाम से ही शुरू करना है। जगाम क्रियापद है, कर्ता क्या है? वीरः जगाम। कुत्र जगाम? वनम जगाम। वीरः वनम जगाम, यह कर्म है। किमर्थम जगाम? किम कुर्वन् जगाम? अनुपालयन जगाम, मतलब अनुपालन करते हुए, आज्ञा का अनुपालन करते हुए, या फिर प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए। देखिए, प्रतिज्ञाम अनुपालयन वनम जगाम। कः? वीरः। कः वीरः? सः। सः नाम कः? रामः। किमर्थं? पितुः वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् सः वीरः रामः वनं जगाम। अपनी वचन पिता के वचन के निर्देश से कैकेयी का प्रिय करने की हेतु से
और प्रतिज्ञा का अनुपालन करने के लिए राम वन में गए। वीर रामचंद्र कैकेयी की प्रसन्नता के कारणभूत पिता के वचन रूप आदेश से कैकेयी के समक्ष की कई पितृवचन पालन करने की उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए राम वन में गए। वचन निर्देशात् वचनम एव निर्देशः तस्मात् कर्मधारय समास। वचनम एव निर्देशः एव इव यह जो शब्द है वो सामान्यतः कर्मधारय समास में होते हैं। वचनम एव निर्देशः वचन निर्देशः तस्मात् वचन निर्देशात् कर्मधारय समास। प्रिय कारणात् प्रियम च तत्कारणं प्रिय कारणं तस्मात् प्रियम च तत्कारणं प्रिय कारणं तस्मात्। षष्ठी तत्पुरुष कर्मधारय समास है। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष लिखा है, यह कर्मधारय समास है, ध्यान में रखिए। तं व्रजन्तं प्रियः भ्राता लक्ष्मणः अनुजगाम। स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितः भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन्। यहाँ पर क्या लिखा है, अन्वय लिखते हैं। अनुजगाम, कः अनुजगाम? लक्ष्मणः अनुजगाम। कम अनुजगाम? भ्रातरम रामम भ्रातरम रामम अनुजगाम। कीदृशं भ्रातरम? तं भ्रातरम। तथा च कीदृशं? व्रजन्तं भ्रातरम। उनका विवासन किया था, निर्वासन किया था दशरथ ने। तो राम जो निकल रहे थे उनके साथ पीछे पीछे लक्ष्मण भी चले गए। लक्ष्मणः अनुजगाम भ्रातरम तं व्रजन्तं भ्रातरम लक्ष्मणः अनुजगाम। तथा च किं कुर्वन् किमर्थम किम कारणात्? अनुदर्शन मतलब प्रकट करते हुए। किम अनुदर्शयन? स्नेहात् सौभ्रात्रम। स्नेहात् यह हेतु है और अनुदर्शयन का कर्म है सौभ्रात्रम। तर्हि तत्र अन्वयः भवति लक्ष्मणः। अस्तु, अग्रे अपि अस्ति खलु, तत् पश्यामः। लक्ष्मणः इत्यस्य विशेषणं प्रथमं पश्यामः। कर्तृपदं वर्तते लक्ष्मणः। लक्ष्मणः विनयसम्पन्नः, प्रियः भ्राता, सुमित्रा नन्दवर्धनः, भ्रातुः दयितः, एतादृशः लक्ष्मणः। तर्हि सम्पूर्णस्य अन्वयं भवति विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातुः दयितः प्रियः भ्राता लक्ष्मणः स्नेहात् सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन् तं व्रजन्तं भ्रातरम् अनुजगाम। तं व्रजन्तं प्रियः भ्राता लक्ष्मणः अनुजगामः स्नेहात् विनयसम्पन्नः।
विनयेन सम्पन्नः विनयसम्पन्नः गुणसम्पन्नः इत्यत्र अपि अस्माभिः दृष्टं खलु गुणैः सम्पन्नः गुणसम्पन्नः बहुत गुण होते हैं इसलिए वहां पर हमने बहुवचन लिया था। यहाँ विनय संपन्न एक ही के बारे में संपन्नता है इसलिए एक वचन है विनयेन संपन्न विनय संपन्न तृतीया तत्पुरुष समास। सुमित्रा नंदवर्धन ये भी हमने पहले देखा है ऐसा समास तो आपको सहज उसका अवगमन हो जाएगा। सुमित्रायाः आनंदः सुमित्रानंदः षष्ठी तत्पुरुष समास। सुमित्रानंदस्य वर्धनः सुमित्रानंदवर्धनः फिर से षष्ठी तत्पुरुष। भ्रातरं दहितः भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या। अभी नाउ वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट श्लोका दैट इज 16। लेकिन उसके पहले अभी जो किया है उसका हिंदी में भाषांतर एक बार देखते हैं। भ्राता राम के प्रति सौहार्द रखने वाले अनुज सुमित्रानंदन विनय संपन्न लक्ष्मण जो श्री राम के अत्यधिक प्रिय थे उन्होंने भी वन जाते हुए राम का स्नेहवश अनुगमन किया। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव माया इव मायेव इत्यत्र समासः सन्धिः अस्ति देवमाया इव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम् उत्तमा वधूः सीता अपि अनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा। अभी जैसे राम वन में गए हैं उनके साथ लक्ष्मण गया इसके बारे में हमने इसके पहले श्लोक में देखा है। अभी सीता जी भी गई है उसके बारे में इन श्लोकों में आ रहा है। अनुगता इति अत्र क्रिया दृश्यते। अनुगता का अनुगता सीता अनुगता कम अनुगता रामम अनुगता सीता रामम अनुगता इति वाक्यम्। अधुना रामम इत्यस्य विशेषणम् अस्ति वा अत्र किमपि नास्ति तर्हि किमस्ति सीता रामम अनुगता। अत्र एका उपमा वर्तते तत् अन्तिमं अन्ते पश्यामः परन्तु तस्य पूर्वं सीता कीदृशी इति प्रथमं पश्यामः। सीता जाता सीता कुत्र जाता कुले जाता कस्मिन् कुले जाता जनकस्य कुले जाता सीता जनक के कुल में जो जिसका जन्म हुआ है वो सीता। तथा च निर्मिता सीता कैसे निर्मित हुई इव इव यह पद है यहाँ पर देव माया इव निर्मिता सीता मानो देव की माया हो ऐसे ऐसा जिसका निर्माण हुआ है वो सीता। दयिता सीता किसकी दयिता किसकी प्रिय रामस्य दयिता सीता। तथा च हिता नित्यं प्राणसमाहिता सीता सदैव प्राण जैसे हितकारक ऐसी सीता। और सीता कौन है राम जी की भार्या सीता। तथा च सर्व लक्षण संपन्ना सीता और वधू सीता कीदृशी वधू उत्तमा वधू। अधुना उत्तमा इत्यत्र निर्धारणम् अस्ति नाम किन्ने उत्तम है यह प्रश्न वहां अपेक्षित है। तो वहां जिस समूह का वहां पर उल्लेख होगा
वो उस समूह को षष्ठी या सप्तमी में कहा जाता है। नारीणाम उत्तमा वधूः सीता, सर्वलक्षण संपन्ना सीता, भार्या सीता, नित्यं प्राण समाहिता सीता, रामस्य दयिता सीता, देवमाया इव निर्मिता सीता, जनकस्य कुले जाता सीता, रामम् अनुगता। अधुना कीदृशम् अनुगता इत्यत्र यथा रोहिणी शशिनम् अनुगता तथा सीता रामम् अनुगता। तर्हि अन्वयं कथं कुर्मः चेत् जनकस्य कुले जाता देवमाया इव निर्मिता, रामस्य दयिता, नित्यं प्राणसमाहिता भार्या, सर्वसम्पन्न सर्वलक्षणसम्पन्ना, नारीणाम् उत्तमा वधू सीता अपि यथा शशिनं रोहिणी तथा रामम् अनुगता इति सम्पूर्णम् अन्वयं भवति। पश्यतु, यथा तथा इति अस्ति। यथा रोहिणी शशिनम् अनुगता तथा सीता रामम् अनुगता। यथा तथा इति अव्ययेन दर्शितम्। प्राणसमा, प्राणैः समा इति प्राणसमा, तृतीया तत्पुरुषसमासः। देव माया, देवानां माया, देवमाया षष्ठी तत्पुरुष। सर्वलक्षणसम्पन्ना, सर्वाणि च तानि लक्षणानि, सर्वलक्षणानि कर्मधारय समास। संपन्न शब्द है तो तृतीया होनी चाहिए। सर्वलक्षणैः संपन्ना, सर्वलक्षण संपन्ना, तृतीया तत्पुरुष समास। यहाँ पर संपन्ना नहीं होना चाहिए, संपन्ना होना चाहिए। ये एक है कर्मधारय समास और एक है तृतीया तत्पुरुष समास। सर्वाणि च तानि लक्षणानि कर्मधारय समास है और सर्वलक्षणैः संपन्ना, सर्वलक्षण संपन्ना इति तृतीया तत्पुरुष समासः। राजा जनक के कुल में उत्पन्न मोहिनी की तरह निर्मित राम की प्रिया, सदा प्राण सदृश हितकारिणी, उत्तम स्त्री के सभी गुणों से भूषित, स्त्रियों में श्रेष्ठ सीता ने भी राम का उसी प्रकार अनुगमन किया जिस प्रकार रोहिणी चंद्रमा का अनुगमन करती है। अनुजगाम अनुगता समानार्थमेव, केवलम् अनुजगाम इत्यत्र लिट् लकारः अस्ति, अनुगता इत्यत्र त प्रत्ययान्त अस्ति। गमधातुतः एव निर्मितः। अनुयोग गम लिट् लकार अनुजगाम इति अस्ति। अनुयोग गम ट स्त्रीलिङ्गे गता इति भवति। तत्र अनु इति उपसर्गं तथा च गम इति क्रियापदं समानमेव, अर्थः समानम्। पौरैः अनुगतः दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सुतं गङ्गाकुले व्यसर्जयत्। गृहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्। अभी अगला श्लोक देखिए, उसका अन्वय करते हैं।
रामः व्यसर्जयत्। कं व्यसर्जयत्? सूतं व्यसर्जयत्। कुत्र व्यसर्जयत्? गङ्गाकूले व्यसर्जयत्। किं कृत्वा व्यसर्जयत्? आसाद्य व्यसर्जयत्। कम् आसाद्य व्यसर्जयत्? प्रियं गुहम् आसाद्य व्यसर्जयत्। किं कमस्ति गुहम् इति? कः अस्ति? निषादाधिपतिं गुहम् आसाद्य गङ्गाकुले व्यसर्जयत्। कुत्र आसाद्य? शृङ्गवेरपुरे स्थानमस्ति। तर्हि सम्पूर्णस्य अन्वयं कथं कुर्मः? रामः इत्यस्य विशेषणम् इतोपि वर्तते। धर्मात्मा रामः, अनुगतः रामः, मतलब राम के पीछे कोई है, कोई आ रहा है। कौन आ रहे हैं या कौन आ रहा है? पित्रा दशरथेन अनुगतः रामः, पौरैः अनुगतः रामः। पितरा दशरथ के द्वारा राम का अनुकरण किया गया। पौर नाम पुरजन, पुरवासी, नगरवासी, उनके द्वारा भी राम का अनुगमन किया गया है। कहाँ तक? दूर तक। दूरम इति वर्तते। तर्हि अन्वयः भवति पौरैः पित्रा दशरथेन च दूरम् अनुगतः रामः, धर्मात्मा रामः शृङ्गवेरपुरे, अत्र स्थानं यद् वर्तते तस्य उल्लेखः प्रथमं करणीयम्। शृङ्गवेरपदे निषादाधिपतिं प्रियं गुहम् आसाद्य गंगाकूले सूतं व्यसर्जयत्। उन्होंने गंगाकूल में, मतलब गंगा के किनारे, सूत को छोड़ दिया। शृंगवेरपुर, यहाँ पर नाम है, उसके दो नाम है, शृंगवेर या शृंगीवेर। तो एक जगह शृंगवेर लिखा है और समास करते हुए शृंगीवेर लिखा है, लेकिन अर्थ समान ही है। शृंगवेरम नाम पुरम या शृंगवेरम इति पुरम, यह कर्मधारय समास है। गंगा कूले, गंगायाः कुलम तस्मिन्, षष्ठी तत्पुरुष समास। गंगायाः कुलम, लेकिन यहाँ पर गंगा कूले सप्तमी है, इसलिए तस्मिन यहाँ पर लगाकर उसका अर्थ लगाया जाता है। गंगायाः कुलम, गंगा कुलम तस्मिन गंगा कुले। धर्मात्मा, धर्मः एव आत्मा, धर्मः आत्मा यस्य सः धर्मात्मा। षष्ठी क्षम्यताम्, अरे बहुव्रीहि समासः अस्ति। धर्मात्मा बहुव्रीहि समासः। निषादाधिपतिं, निषादानाम अधिपतिः निषादाधिपतिः तम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। निषादानाम अधिपतिः, अधिपतिः नाम राजा, षष्ठी तत्पुरुष समास। अस्तु, प्रश्न। रामः अनुगतः, विशेषणम् इव अस्ति, तथैव अस्ति खलु, तप्रत्ययः विशेषणम् इव एव भवति। अत्र संस्कृते एकं, there is one speciality
we can use lakaras as kriyapada, and few of the visheshanas like the और करणीय कर्तव्य एतादृशानि विशेषणानि अपि क्रियापदम् इव कार्यं करोति। त इति अस्ति, तवतु इति अस्ति, तत् क्रियापदमिव कार्यं करोति इति कृत्वा विशेषणम् इति अपि दृश्यते, क्रियापदम् इति अपि दृश्यते। क्रिया अस्ति तत्र, न तु क्रियापदम्। क्त प्रत्ययेन तत्र भवति। अस्तु, I don't think we can complete one more. We'll stop here. अस्तु। If you have any question, please ask on WhatsApp. I will try to answer whenever possible, as soon as possible. Astu. Today you don't have any questions, it seems. जो एक्सेल शीट बना है, आप उसका सब उपयोग कीजिए। ऐसा हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो, तो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उसको योग्य करने का प्रयास करूंगी, लेकिन फिर भी इधर उधर हो सकता है। फिर भी सिखाते वक्त मैंने हर प्रकार से प्रयास किया है कि वो गलतियां निकाल। हाँ शीला जी बोलिए। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। शृंगवेरे पुरे पुरे कर्म, इट इज कर्मधार। आमां कर्मधारय। बट इट इज संभावना शृंगवेरे पुरे इति, शृंगवेरे इति पुरम। सत्यम्। संभावना इति पुरम् इति अस्ति वा नाम इति वर्तते, नाम प्रकारद्वयं। संभावना पूर्वपदं खलु, not विशेषण पूर्वपदम्. It is put K1. या विशेष्य अस्ति खलु, तत्र विशेषनाम अस्ति खलु, शृंगवेर इति। शृंगवेर इति पुरम्। शृंगवेरपुरम्। सत्यं। तर्हि भवती किं वदति? गंगा नदी। गंगा इति नदी, तर्हि तत्र संभावना इति अस्ति। संभावना पूर्वपदम्। हा, अस्तु, तर्हि तादृशम् अन्वयं करोतु, तादृशं लिखतु, चिन्ता मास्तु। थैंक यू जी, आपके अगर प्रश्न है तो ही कहिए। आप अगर कुछ, आपने पिछली बार कहा है कि आप कुछ व्हाट्सएप में भेजने वाले थे, आपने नहीं भेजा है। अगर प्रश्न है तो ही पूछिए, अपने पास समय नहीं है, आपको कुछ भी अपने मन से कहना है तो कृपया व्हाट्सएप पे कह दीजिए। नहीं है। हाँ प्रश्न है। हाँ पूछिए। रिगार्डिंग द एग्जाम, द डेट्स जो चूज करने के लिए विंडो कुछ ओपन होगा क्या, या वो हमारा चॉइस होगा या नहीं होगा? देखिए, यहाँ आपका ही चॉइस है वो। आपको क्या करना है, जो दिया गया है टाइम स्लॉट, उसमें से किसी एक टाइम स्लॉट में आपको, मतलब अभी देखिए 19 को मुझे अगर टाइम है तो 19 में से मैं ऐसा समय चुनूंगी, 3 बजे मैं पेपर लिखूंगी। तो 3 बजे अगर मैं पेपर लिखना शुरू करूंगी तो जो निर्धारित समय उधर लिखा होगा उसी समय में आपको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी 3 बजे खोला है तो दूसरे दिन 3 बजे तक वो खुला रहेगा, बिल्कुल। I know that. लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड है, सबकी सुविधा के लिए ये टाइम स्लॉट लिखे गए हैं। और मतलब सिर्फ भारत देश से नहीं, अलग अलग देशों से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, और उन सबकी सुविधा के लिए
इतना सारा समय दिया जाता है। आप प्रायः पहली बार व्योमा के प्लेटफॉर्म पर नहीं एग्जाम नहीं, मैंने प्रथमा द्वितीय दोनों दिया हुआ है। तो सभी जगह ऐसे ही मेरे होता को है, पता है, समय मेरे को ऑलरेडी आई नो हाउ इट वर्क। देन व्हाई वाज आई द हैव क्वेश्चन? नो no no no, आई वाज आस्किंग कि ये जो स्लॉट चूज करने का वहाँ हम लोग को ऐसा नहीं था वहाँ पे, तो मतलब ऐसा कुछ, ये तो आप मिड टर्म जैसा ले रहे हो वैसा नहीं था, तो फाइनल एक ही एग्जाम हुआ करता था। तो उसमें उसमें आपको सबको एक ही टाइम दिया था, तो कोई ऐसा चूज करने का नहीं था। ओके, यहाँ पर चूज करने का है, तो मैं बहुत आप पीछे अपनी चल रहा हूँ। सुविधा से तो भी टाइम वहां पर लिखा जाएगा, 3 घंटे में या 2 घंटे में या जो भी है, उस हाँ, समय से आपको ये करना है। और आपने विकरण प्रत्यय मतलब जो मैंने बोला, तो आप हाँ, मुझे लगा कि इसका कुछ इतना बहुत ज्यादा नहीं 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 नहीं, इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं कुछ है। नहीं है। देखिए, बिगिनिंग में आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, उसके बाद आपका जब अध्ययन अगली पायदानों पर जाता है, तब इन या य ऐसे विकरणों को छोड़ देना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट शायद टू एक कंडीशन में शब्द। एक कंडीशन में सेटिस्फाई होगा। सार्वधातुक प्रत्यय जो भी होते हैं, यानी तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय, शित यानी शत्र शानत जो हम पढ़ रहे हैं, इनको लगाने से पहले विकरण प्रत्यय लगाना पड़ता है। क्या ये सही है? जी, तो फिर कम से कम वहां यूज होगा, उसका इम्पोर्टेंस वहां पर हो। नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि विकर्ण नहीं नहीं प्रत्ययों नहीं का नहीं 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 यूज नहीं होगा? नहीं, आपने कुछ ऐसा बोला ना कि ये हर जगह ही एप्लीकेबल नहीं होता है। नो नो आगे। नो नो महोदय, तदनास्ति। देखिए, हाँ शप में से अ ही यूज होता है, लेकिन हाँ, वो अभी अलग जो अलग हम विकरण है। बाय हार्ट कर रहे हैं य, ये हाँ हाँ, लाइक जैसे कि हम अगर तीसरी कक्षा में है तो कुछ अलग भाषा में प्रयोग, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और जब हम 8वीं कक्षा में जाते हैं कुछ अलग भाषा प्रयुक्त होती है। तो ये जो य जो है वो तीसरी कक्षा वाली भाषा हुई, और राइट। जो शब्द शन है वो 8वीं कक्षा वाली भाषा हुई। प्रयोग तो दोनों भी समान ही है, दोनों को विकरण ही कहा जाता है। अच्छा हुआ मुझे एक और चीज मिली वहां पे बुक पढ़ते हुए, पुष्पा दीक्षित जी की बुक पढ़ते हुए, कि उन्होंने बताया कि तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय, शित यानी कि शत्र शानच और यानच और वो जो भी है, उन प्रत्ययों को लगाने से पहले विकरण प्रत्यय लगता है। कम से कम ये डेफिनेशन क्लियर होगा तो विकरण प्रत्यय जी कहाँ जी लगना चाहिए, जी। ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, फिर बहुत एक जगह। क्षणं महोदय, एक क्षणं केवलम। हाँ, गूगल शीट लिंक व्हाट्सएप के व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके टॉप में वो पिन की हुई है, और आज मैं फिर से उसका लिंक आपको भेजती हूँ। ओके ये जो महोदय, ये जो एक चूज, क्षणं। सॉरी सॉरी। महोदय, अस्माकं विषयः अष्टाध्यायी वा सूत्र अवगमनं, सार्वधातुक प्रत्यय, आर्धधातुक प्रत्यय, विकरण प्रत्यय इति सर्वं नास्ति। तर्हि करेक्ट अस्माकं विषयः एव नास्ति, तर्हि अस्य चर्चा कृत्वा अन्येषां क्लेशः किमर्थं करणीयं खलु? करेक्ट करेक्ट। अस्तु। हाँ, वो जो लिंक है चूज करने का, क्या वो ऑलरेडी अवेलेबल है, या कौन सा लिंक जो महोदय? टाइम एंड डेट चूज करने के लिए, जो ये मिड टर्म नहीं एग्जाम नहीं नहीं, टाइम? आपको चूज कुछ नहीं करना है। जब ओपन होगा तो हाँ आपको हाँ सिर्फ हाँ अपना एग्जाम देना है, जब आपको सुविधा है तो। हाँ, चूज बिटवीन कुछ दैट नहीं। डे, बिटवीन दोज डेज, ओके यस। ओके। दैट इन द विंडो इट विल बी ओपन, दैट्स ऑल यू हैव टू बी टेकिंग केयर ऑफ। Huh. Yes, हाँ that window हाँ, will be open during that period. You have to follow the rules which are written over there. प्लीज They will tell प्लीज। you how much time you are having. Once you start, see to it that your mobile, laptop, tab, हाँ, whatever you are using, that is totally charged. राइट राइट। फोन इंटरनेट बीच में खंडित ना हो जाए, ये भी हम्म, आप देखिए। अगर बीच में आपकी एग्जाम रुक जाती है तो फिर से वो ले नहीं सकते, ये भी मैं बता।
हम्म हम्म अस्तु, धन्यवादः। थैंक तर्हि प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यू।